जय श्री राम दोस्तों। तो आज हम लोग श्री अयोध्या कांड में चौपाई नंबर 63 और 64 पर हैं, जहाँ पर श्री रामचंद्र जी अपनी बात कंटिन्यू कर रहे हैं कि वन में ना तरह तरह के राक्षस होते हैं, बहुत ही भयानक पशु पक्षी होते हैं और ये लोग रूप बदल कर कपट कर करके आते हैं। और कितनी बार ऐसा हमने सुना है, देखा है कि पुरुषों को स्त्रियों को सबको अगवा करके ले जाते हैं। अरे वहाँ का तो पानी भी बहुत कठोर है जो पहाड़ से आता है, बहुत तेज़ भाव के साथ आता है और ऐसे में जो वहाँ की परिस्थितियाँ हैं बड़ी भयानक हो जाती हैं सीते। और तुम वहाँ कैसे रहोगी? वहाँ जंगली जानवरों के बीच, राक्षसों के बीच कुछ भी हो जाता है। तुम तो स्वभाव से ही बहुत लाड से पली हो और तुम वैसे भी थोड़ी डरपोक हो, ऐसा उन्होंने कहा है। मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ, ठीक है। तो इस तरह से वो बोले कि ऐसे में देखो, जो सीख है सही चीज़ वो यही होगी कि तुम यहाँ पर रुक जाओ और गुरुओं की, पति की, सबकी सीख मानो, इसी से तुम्हारा कल्याण होगा, तो तुम यहीं पर रह जाओ। और फिर सीता जी रामचंद्र जी को बोली तो नहीं कुछ, पर उनके मन में बड़ा दुख हो रहा था, उनके नेत्रों से अश्रुओं की धारा बहने लगी और वो माता के चरणों में आकर के क्षमा मांगते हुए बोले कि हे माता, हे देवी, मुझे क्षमा कीजिए मेरी इस गलती के लिए कि मैं आपके सामने ऐसे आर्ग्यू करते हुए बोल रही हूँ। पर मैंने इतने उसमें बहुत सारी चीज़ें देख ली हैं कि सबसे पहले जैसे श्री रामचंद्र जी तो मेरे कल्याण के लिए जो जो ज़रूरी है, हित के लिए जो जो अच्छा है वो बोल रहे हैं, परंतु पति के वियोग के समान पूरे संसार में कोई दुख नहीं है, ये इतनी सी देर में मुझे पता चल गया। और ऐसे में उनके बिना तो स्वर्ग भी मुझे नरक ही लगेगा, तो ऐसे में मैं कैसे यहाँ पर रह पाऊँगी।